भारत में एक बहुत पुराने राजा हुए। उनका नाम यताति था। ये लगभग 5000 वर्ष से भी पूर्व की बात है। शुक्राचार्य जी की लड़की देवयानी उनकी धर्मपत्नी थी और इनसे दो संतान हुई। एक का नाम यदु था और दूसरे तरवसु। तो यदु का जो वंश था जिसमें भगवान श्री कृष्ण हुए, यह आगे चल करके यादव कहलाए। इसी वंश में एक और राजा हुए मधु, और माधव मधु की जो संतान थी वह माधव कहलाई। उनके नाम से आगे चल करके इस वंश में माधव नाम भी पड़ा। माधव के पुत्र हुए सातवत। उसी के नाम से आगे चल करके एक इसमें वंश हुआ सातवत। अर्थात ये कह सकते हैं कि यादव, माधव, सातवत एक ही कुल के तीन भिन्न भिन्न नाम हैं। तो सातवत के पुत्रों में एक अंधक हुए और दूसरे वर्षणी हुए, तो इनके दो उपवंश चलाने वाले हो गए। आगे ये दो उपवंश चले। वैष्णि की संतान जो थी वह वैष्णि कहलाई या वाष्णे कहलाई, और अंधक के का एक और नाम था महाभोज। तो इससे इस वंश का नाम आगे चल करके भोज पड़ गया। अंधक के दो पुत्र हुए कुकुर और भजमान। कुकुर की संतति का नाम आगे कुकुर पड़ा, और भजमान की संतति का नाम उनके पिता अंधक के नाम से ही आगे चलता रहा। इस प्रकार यादव वंश के दो उपवंश हो गए, एक वृष्णि और दूसरे भोज। भोजों में भी फिर आगे चल करके दो भेद हो गए। उसमें एक कुकुर हुआ और दूसरे अंधक। तो श्री कृष्ण जो थे वो वृष्णियों में से थे, और इनके दादा का नाम सूर था। सूर के बड़े लड़के थे वासुदेव, और वासुदेव के कई लड़के और लड़कियां थी। उनमें से एक श्री कृष्ण थे जो उत्तम चरित्र वाले और विद्वता के महाधनी थे। तो श्री कृष्ण जी की जो माता का नाम था वो देवकी था, और देवकी के पिता थे देवक। देवक के भाई थे उग्रसेन। और उस समय की बात है, उस समय जो यादव का राज्य था वह कुकुरों के हाथ में था, अर्थात उग्रसेन के हाथ में था। उग्रसेन के पुत्र हुए कंस। कंस ने भी अपने पिता उग्रसेन को सिंहासन से उतार करके वह स्वयं सिंहासन पर विराजमान हो गए। अर्थात उस समय यादवों का जो राज्य था वह कंस के हाथ में था जब श्री कृष्ण पैदा हुए।